राम राम प्यारे साथियों। मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। और 8th क्लास हो गई हमारी परसेंटेज की आखिरी क्लास। इसमें हम जो भी टाइप बस दिया परसेंटेज की एक दो टाइप को कंप्लीट कर लेंगे और कुछ जो मिसलेनियस पार्ट है परसेंटेज का उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बच्चों क्लास को करते हैं स्टार्ट। महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% की दर से घटती है। एक भाई कोई महामारी आ चुकी है किसी मतलब कि शहर में, जैसे कोरोना आया था अभी, तो उसकी वजह से 2% जनसंख्या हर साल उस शहर की घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या क्या होगी। भाई अब जैसे अपने यहाँ ही देख लो, कोरोना आया था अभी, तो ये ला लो एक गांव है या कोई शहर है जिसकी जनसंख्या 45,000 है और हर साल 2% करके उसकी जनसंख्या कम हो रही है। ठीक है, तो 2 साल बाद की हमें फाइंड करनी है कि 2 साल बाद उसमें कितनी जनसंख्या होगी भाई। ठीक है, तो 2% है भाई। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू देखो फ्रैक्शन में, ये आ गया भाई। ठीक है, तो 45 से घट के कितनी हो चुकी है ना, मतलब 50 से ये हो चुकी है 49। कितनी बार, 2 बार, 2 साल तक हुई है। ठीक है, अब देखो 2 बार हो चुकी है ये। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई। 50 को 50 से करेंगे 2500, 49 को करेंगे भाई 2401 आएगा। ठीक है, 49 का स्केयर होता है 2401। अब देखो यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या क्या होगी। वर्तमान की वैल्यू है भाई 2,500 के इक्वल में रख दो। कितनी, 45,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल भाई, 25 से कट जाएगा भाई सीधा कितने पर, 18 पे। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 18। ठीक है, 2401 की फाइंड करनी है हमें। 2401 को 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपका जो बच्चों आंसर आ जाएगा कि 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो भाई, एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। ठीक है, यदि वार्षिक जन्म दर, जो वार्षिक वहाँ की जन्म दर है 12.7% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.7% है, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। अब इसमें भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर दिया, बच्चे थोड़े उलझ जाएंगे, क्वेश्चन देखते स्किप करने की सोचेंगे, बट बिल्कुल आसान में नहीं। जो पिछला क्वेश्चन था उससे भी आसान क्वेश्चन है भाई। कुछ नहीं, बस लैंग्वेज समझनी है हमें। अब देखो एक बार तो 12.7% की वृद्धि होगी, मतलब कि जन्म दर है वो बढ़ रही है, और एक बार जो वो मृत्यु दर 2.7% वो हो रही है। तो नेट इसमें फाइंड कर लो, 12.7 में से 2.7 को माइनस करेंगे तो कितना बचा, 10%। तो 10% जो जनसंख्या है वो हर साल बढ़ रही है, और कितने साल तक, 3 साल बढ़ेगी। तो 3 साल बाद की हमें जो वहाँ की जनसंख्या है वो फाइंड करनी है। तो नेट कितनी भाई, 10% बढ़ेगी है। ठीक है, 12.5 में से 2.7 गए, लिख भी देते हैं भाई यहाँ पे कितने, 10%। तो 10% की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/10। और क्या हो रही है, मतलब कि हर साल बढ़ रही है 10 से 11। 10 से 11 कितनी बार भाई, 3 बार। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, कितना आ गया, 10 × 10 1000 आ गया भाई, और ये आ गया भाई 1331। ठीक है, अब देखो फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। 3 वर्षों के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, 3 साल बाद कितनी वृद्धि होगी जनसंख्या में। तो अभी है जो 1,25,000 है, और 1,25,000 जो है भाई, ये 1,25,000 जो ये है, कितने की वैल्यू है, 1,000 की। 3 जीरो से भाई 3 जीरो सीधा कैंसिल,
एक की वैल्यू कितनी आ गई 125। 125 का भाई सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है तो बच्चों आप कर ही लोगे, ठीक है। अब देखो भाई, सुबह सुबह ने अपनी मासिक आय का 18% एक अनाथालय को दान करने का फैसला किया। वाह भाई, बहुत बढ़िया काम किया भाई। ठीक है, दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 5400 रुपये की राशि दान कर दी, जो उसके पहले या तय किए गए 75% के बराबर था। उसकी मासिक आय का 33% क्या है? तो जो उसकी जो मंथली इनकम है भाई, उसका जो 33% है वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, सुबह ने अपनी मासिक आय का 18% एक अनाथालय को दान करने का फैसला किया। पहले तो ना भाई 18% सोचा था कि वो दान करेगी, बट दान करने के दिन उसने अपना फैसला बदल लिया और 5400 रुपये की राशि दान कर दी। ठीक है, कितनी दान कर दी भाई? 5400 की राशि। और ये जो 5400 है वो मतलब कि जो इसने पहले निर्धारित की थी 18%, उसका कितना है? 75% है। 18% का कितना? 75। 75 की वैल्यू कितनी होती है भाई फ्रैक्शन में? 3/4 मल्टीप्लाई कर देंगे भाई इन्हें। 18 दिए 54, 4 ऐसे कैसे भाई? ठीक है, अब ये देखो, इसके बराबर में रख दो भाई 54, 4 इंटू 5400, ये वैल्यू आ जाएगी भाई इसकी। 54 सीधा इस तक कट जाएगा भाई 100 पे, ये इधर सॉरी यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन आएगा भाई। ठीक है, इज इक्वल टू का, और ये 4 इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 400। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसकी मासिक आय का 33% क्या है? 33 के साथ मल्टीप्लाई करते हो भाई इसकी। ठीक है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। 3 से करोगे भाई 1200 इंटू 00231, तो 13,200 है बच्चों, वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में। एक बार ध्यान था पढ़ो करो बस। अब देखो भाई नेक्स्ट, मनोज ने अपनी आय का 25% अपने बेटे ए को और एक निश्चित राशि अपने बेटे बी को देने का फैसला किया भाई। ठीक है, एक मतलब कि पिता है जिसका नाम मनोज है, उसने अपनी आय का 25% अपने एक बेटे को ए को दान करने मतलब देने का फैसला किया है, और एक निश्चित राशि अपने बेटे बी को देने का फैसला किया। यदि बी को 2208 रुपये दिए, बी तक कितने दिए भाई? 2208, जो कि निर्धारित राशि का जो उसने निर्धारित करी थी इसके लिए उसका 92% है, और ए को दी गई राशि से 1542 रुपये कम है। तो भाई सीधा इसमें ए की डायरेक्ट नहीं दी हुई है, इनडायरेक्ट निकालनी है आपको। देखो भाई, बी को कितनी मिली है? 2208। ठीक है, और जो बी को राशि दी गई है वो कितनी है? ए को दी गई राशि से 1542 कम है। अब इन दोनों में प्लस कर लो भाई, पहला तो ये आ जाएगी आपकी ए तक जो मतलब टोटल राशि दी गई है। अब देखो भाई 0, ये आ गया भाई 3750। ये राशि है भाई किस तय मिली है? ए तय मिली। ठीक है, अब देखो, और ए तक कितनी है? कितनी मिली है? 25%। कितनी? 25%। तो इज इक्वल टू में देख रख दो भाई ना 3750, तो 25 पर वही सीधा कट रहे हैं। ठीक है, सीधा कट रहा है कितने पे? 25, 10, 10 और 2, 2 और 1, सीधा 15 पे कट गया ये। सॉरी 10 पे 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 15 और 1 ये 150।
1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई 150, मतलब कि 1% की 150। हमें फाइंड कितने करनी है, फाइंड कितनी करनी है भाई हमें 100% की। तो 100 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा ये 15,000। तो मतलब कि जो टोटल भाई जो सैलरी है मनोज की, टोटल जो इनकम है वो तो है 15,000, और 15,000 में से भाई 3,750 उसने ए को दे दिए हैं। ठीक है, अब हमें बी की फाइंड करनी है कि बी की कितनी है। अब देखो भाई, सबसे पहले भाई थोड़ा इरेज कर देते हैं ये 3,750 ये याद रखना भाई, और 15,000 मनोज की। ठीक है, तो मनोज की कितनी इनकम होगी भाई 15,000, और ए को कितनी मिली है 3,750। अब फाइंड क्या करना है हमें, तो मनोज ने अपनी कुल आय का कितने प्रतिशत अपने बेटे बी को देने का फैसला किया। अपने बेटा जो उसका बेटा बी है उसको कितने प्रतिशत देने का फैसला किया, ये फाइंड करना है भाई उसमें। अब देखो, एक निश्चित राशि अपने बेटे बी को देने का फैसला किया यदि उसने बी को 2,208 रुपये दिए, जो कि निर्धारित राशि का 92% है। जो उसने एक निर्धारित राशि की थी उसका कितना है 92%। तो अब देखो भाई, दिए कितने हैं उसने बी को 2,208, और ये है कितना 92%। ठीक है भाई, और निकालना है कितना हमें 100%। ठीक है नहीं, सबसे पहले तो भाई ये काट दो, कितने में कटेगा 23 पे 23 96 और ठीक है। अब कितना बच गया 4, अब 4 तक काट दो भाई, इसने कितना होगा 24। तो 24 ने बच्चों 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2400। तो ये आ चुकी है बच्चों जो बी की इनकम निर्धारित की थी मनोज ने, वो आ चुकी है 100%। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो मनोज ने अपनी कुल आय का कितने प्रतिशत अपने बेटे बी को देने का फैसला किया। अपने बेटे बी को कितने का देने का फैसला किया, तो कितनी है बच्चों 2400। मनोज की इनकम कितनी है 15,000, मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में निकाल लेंगे, 2 0 है 2 0 कैंसिल, ये 0 से 0 गई भाई। ठीक है, अब भाई इन्हें काट दो, 5 पर काट दो पहले 3, और ये काटेंगे भाई 4 और 8 48। तो ये आ गया भाई 3 पे, देखो हाँ 3 पे भी कट जाएगा भाई 1 और 6, तो ये कितना आ गया भाई 16। तो ये बच्चों है जो इसका आया है राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं है इनमें, एक बार आप सोल्व करके देखोगे आसानी तो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, रवि का मासिक वेतन कितना है 16,000 है। रवि है जो, उसकी सैलरी कितनी है 16,000 है। वह अपने वेतन का 30% किराए पर, अपने वेतन का 20% शिक्षा पर, मतलब कि 50% तो भाई अलग काट दो, इसका बचा कितना 50%। ठीक है, ये तो 50% तो अलग हो गया भाई। शेष राशि का जोन सी शेष राशि बच गई, कितनी बच गई थी 50%, और टोटल सैलरी इसकी कितनी है 16,000। तो 16,000 का 50% कितना हुआ है 8,000। 8,000 का ही नु देख लो भाई, ये के निकालना अपने 60% निकालना। इसमें तो बच्चा अपना पेन उठाने की भी जरूरत पड़नी चाहिए। ठीक है नहीं, अब देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। एक महीने म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, एक महीने में म्यूचुअल फंड में निवेश की गई राशि, बस भाई कुछ भी नहीं 16,000 है भाई। ठीक है, तो इसका 50% कितना होगा 10% मैंने बता ही रखा, लो सीधा ही काट लो ले भाई, फ्रैक्शन वैल्यू सीधा काटेंगे इसने 8,000। ठीक है, ये आ गया आपके 50%, और इसका 60% निकालना है 8,000, इसका कितना 60%, 1 0 से कैंसिल भाई, 3 से 5 पे, 5 ने इस पर काटेंगे भाई 1 6 0 0,
1600 ने इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा भाई 4800। 4800 है बच्चों, इसका होगा राइट आंसर। एक महीने म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, हाँ 4800 करता है भाई, ठीक है। बचे कितने भाई इस पर, 3200 रुपये और बच गए भाई। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनू अपनी आय का 15% भाग बचत करता है। सोनू है भाई, वो अपनी मतलब कि इनकम का जो उसकी आय है उसका 15% भाग क्या करता है, बचत। उसके बाद देखो भाई, यदि उसकी आय 200% बढ़ जाती है, कितनी, 200% बढ़ जाती है, 200 नहीं भाई, ये मिस्टेक है यहाँ पे, 20% आएगा, ठीक है। तथा तब भी वह पहले जितनी बचत ही कर पाता है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये फाइंड करना है भाई, ठीक है। कुछ नहीं भाई, कॉन्सेप्ट है भाई आय वाला, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये याद रखना भाई, आगे जो जितने भी सवाल है सभी इसी कॉन्सेप्ट पर होंगे, ठीक है। तो इनकम कितनी है उसकी, 15% बचत करता है, तो इनकम कितनी होती है भाई 100, ठीक है। एक्सपेंडिचर 15% भाग बचत, बचत मतलब सेविंग, ये कितनी होगी 15। और इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो 100 में से 15 गए भाई, कितने बच गए 85। तो ये 85 क्या आ गया आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये तो होगी ओल्ड वाली जो पहले थी। उसके बाद देखो उसकी आय में 20% की मतलब बढ़ जाती है 20%, तो 100 से कितना हो जाएगी 120। 100 से कितनी होगी भाई 120, ठीक है। तथा तथा तब भी वह पहले जितनी बचत ही कर पाओ, जो बचत है इसकी वो ऐसे कैसी कितनी रहेगी भाई 15। तो 15 ऐसे की ऐसे बचत रहेगी, तो 120 में तो 15 गए, कितने बचे 105। एक्सपेंडिचर है भाई वो उसका बढ़ गया है, 85 तो बढ़ गए, कितना हो गया है 105 हो चुका है, बढ़ गया भाई, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो उसका एक्सपेंडिचर है भाई कितने प्रतिशत बढ़ गया, कितने बढ़ गया भाई 20। कितने पर बढ़ा है 85 पर, 85, ठीक है भाई। 85 पर परसेंट में निकालना है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 17 पे कट गया भाई 20, 20 ने 20 तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये आ गया 400 बटे में आ गया 17। ले भाई यार कुछ क्वेश्चन में कुछ भी को नहीं, ठीक है, जब ये आसान है भाई रही। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। पलक अपनी आय का 80% खर्च कर देती है। एक लड़की है भाई जिसका नाम क्या है पलक, अपनी आय का 80% क्या कर देती है, खर्च कर देती है। यदि उसकी आय 12% से बढ़ जाती है और बचत 10% कम हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है भाई उसमें वृद्धि ज्ञात करनी है, कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है भाई। तो चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन को, वही लिख लो भाई। सबसे पहले इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो 80% खर्च कर देती है, एक्सपेंडिचर है मतलब कि कितना 80, सेविंग कितनी हो जाएगी भाई 20, इनकम कितनी होगी 100। अब देखो यदि उसकी आय 12% से बढ़ जाती है तो 100 से कितनी हो जाती है 112। अब देखो और बचत 10% कम हो जाती है, बचत कितनी हो जाए भाई 10% कम, तो इसका 10% मैंने कैसे बताया था, एक इससे पहले लग गया पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट लग गया भाई, कितना आ गया 2, इसमें तो 2 घटा दो, 20 में तो 2 गए, कितने बचे 18, क्या बच गया भाई 18, 10% घटा दिया, ठीक है। अब देखो भाई तो उसके व्यय में वृद्धि ज्ञात कीजिए। 112 में तो 18 घटा दो भाई, कितना बचा 94 हो जाएगा भाई 94, ठीक है। तो कितनी बढ़ी है भाई ये 14, कितने पर 80 पर,
इंटू 100, 5 और 4, 4 5 चौके 70, नीचे आ गया भाई 4, 2 पर काट लियो, 35/2, पॉइंटों में करोगे तो क्या होगा 17.5। यह है बच्चों इसका राइट आंसर। मतलब इतने प्रतिशत की जो उसका एक्सपेंडिचर है उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है भाई। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड भाई, क्या हो गया इसका। एक मिनट रुक जाओ बालको। अब देखो भाई, एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, जबकि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण, मतलब कि क्या हुए, फेल। उत्तीर्ण है ये तो होता है भाई पास, और अनुत्तीर्ण है होता है फेल। यदि 32% छात्र दोनों विषयों में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, कितने मतलब कि पास हुए दोनों विषयों में। अब देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू। तो ये बना लो भाई वेन डायग्राम। ठीक है, तो क्या भाई 32% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में असफल रहे, और फाइन मतलब कि दोनों विषयों में असफल रहे, तो ये हो गया भाई जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब ये हो गया अपना साइंस वाला, और ये हो गया मैथ वाला। ठीक है, तो एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। हमें जो कॉमन है वो क्या है, 32%। असफल, तो इसको भी असफल में कन्वर्ट करेंगे तो 100 में से 48 गए भाई 52%। 52% छात्र मैथ साइंस में ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, फेल हो गए हैं भाई। ठीक है, और मैथ में कितने सीधा अनुत्तीर्ण दे रखे, सीधा फेल दे रखे, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जबकि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। कितने भाई, 56%। अब देखो भाई इसमें क्या पूछ रखा है, तो 52 में तो भाई 32 गए, तो यह तो भाई 20% छात्र इसे आ गए जो केवल साइंस में मतलब कि फेल है। ठीक है, और अब 56 में तो 32 गए भाई, कितने बचे 24, तो 24% छात्र इसे हैं भाई जो केवल मैथ में फेल है। ठीक है, केवल मैथ में फेल है और में पास है। और अब देखो भाई, तो 32% ये रह गए भाई जो दोनों में फेल है। इन तीनों में प्लस कर दो भाई, 20 + 24 + 32। इन तीनों में प्लस करेंगे भाई, कितना होगा, 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70 और 6 76। ये आ गया भाई क्या, मतलब कि 76% बालक ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है या दोनों में फेल है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, फेल है। तो 100% कोई भी संख्या मतलब अपने आप में क्या होती है, 100। तो 100 में 76 गए, बचे कितने, 24। तो 24% बालक ऐसे हैं जो मतलब कि क्या है, पास है, क्लियर है, किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। यही पूछ रखा है। तो दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण है, कितने पास है। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ला भाई एक क्वेश्चन रह गया भाई, 18% का यू, और ये खत्म। ये भाई वही है ऊपर ले वाला सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये अपने आप ही करियो भाई, तुम अपने आप एक बार करके देखियो, हो जाता है ठीक है, और नहीं होता तो भाई आप आ रहे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये और बताना भाई कि अगले जो मतलब कि ये परसेंटेज चैप्टर था जो ना अपना, वो हो चुका है कंप्लीट, बिल्कुल अच्छे से बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक किया भाई। इसकी जो वर्कशीट है वो मैंने आपको दी हर एक क्लास के साथ, वो कैसी लगी आपको जो वर्कशीट है। ठीक है, कमेंट करके बताना भाई क्लास में। और भाई एक नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करें, या फिर सिंपल इंटरेस्ट, या फिर और कोई भी
जो आपको अच्छा चैप्टर लगे या फिर समझ में नहीं आता, जो आपको मुश्किल चैप्टर लगता है, ठीक है, तो बताना भाई कमेंट बॉक्स में कौन सा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।